नमस्कार दोस्तों, अभी डाणी लक्ष्मण से ताज़ा खबर निकल के आ रही ये है कि अभी मैं वहीं मौजूद हूँ मनीषा के गांव डाणी लक्ष्मण में। और यहाँ पे आपको बता दूं कि पहले एक कमेटी बनी थी 21 आदमियों की, वो भी धोखा देगी। उसके बाद 8 लोगों की कमेटी इनके गांव में ही जब धरना चल रहा था तब बनी थी, वो भी धोखा देगी। उसके बाद उनके माँ बाप रोए, तब दोबारा से ये हुआ। और अब फैसला सीबीआई से जांच और उन तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए एम्स हॉस्पिटल दिल्ली ले जाया गया है मनीषा की बॉडी को। अब आगे क्या रहता है, आप जुड़े रहें स्टार न्यूज़ चैनल पे, आप बने रहें। तो तीसरी बार बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए लगभग 1-1:30 बजे यहाँ से निकले थे। तो पोस्टमार्टम एम्स हॉस्पिटल में होगा दिल्ली, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। जो पहले डिगावा में था, 21 आदमियों की कमेटी ने धोखा दे दिया, फिर इनके गांव में ये चल रहा था डाणी लक्ष्मण में, उनमें 8 लोगों की कमेटी बनी थी, उस उन्होंने भी यहाँ पे धोखा दे दिया इनको। उसके बाद इनके घर वाले रोए। इन सब धरनाओं पे बहुत ही कम लोग बचे थे, लेकिन अब दोबारा से काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग तादाद में यहाँ पहुँचे हैं और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। आप जुड़े रहिए, लास्ट तक देखते रहें स्टार न्यूज़ चैनल पे। और अनुशासन से बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा सकती हैं, और कोई भी सरकार में इतना दम नहीं होता। सरकार हमारी चुनी हुई है, मेरा वोट भी सरकार को गया है मेरा, लेकिन मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, सरकार की कार्य प्रणाली के खिलाफ हूँ कि ये कार्य प्रणाली गलत है। इस सिस्टम से सरकारें नहीं चलती, इस सिस्टम से समाज नहीं चल सकता। उस बहन को न्याय दिलाओ। अगर हमें ये लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, कैसे भी करो, ये मेरी बात है। और न्याय कब नहीं मिला, कब महिलाओं के साथ नहीं अत्याचार हुए, जब सरकार होती है अत्याचार होते। मेरी बात सुनना, भौरी कांड हुआ था 2001 के अंदर, राजस्थान का मंत्री था मदेरणा, महिपाल मदेरणा, और मंत्री था सरकार के अंदर, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश दिए थे जनता से झुकने के लिए, जनता को यह दिखाने के लिए हमारी सरकार है वो निष्पक्ष आती है। और उसके नाखून तक नदी से निकाल लिए थे, नाखून तक नदी से निकाले थे, उसके एक एक अंग नदी से निकाल लिया था सीबीआई ने। इतना दम होता है। हमारे पास एक कमी रहेगी कि हमारे पास मीडिया नहीं रहा। मीडिया की जरूरत होती है, बस मीडिया जगह जगह तक जाता है। एक मिनट सुनो, तो मीडिया उसकी कमी रही है, लेकिन आपका आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, और जनता का आंदोलन है, किसी एक व्यक्ति का आंदोलन है। भाईचारा बना के रखो, यहाँ कोई किसी के चौधर नहीं है, ना मैं चौधर करना रहा, ना यहाँ कोई चौधर करना रहा। यहाँ बहन को न्याय दिलाना चाहिए, अपनी बेटी को न्याय दिलाना। अगर एक मनीषा को न्याय नहीं मिला तो हजारों मनीषा ऐसे भेंट से जाएंगे। मेरे को भय इस बात का है, एक मनीषा को, ये जो बहन बैठी नहीं, ये वीरांगना है, ये कमलेश जी है ना, ये बड़ी सरकार से लड़ाई लड़ती, मैं बड़ाई नहीं करता हूँ, मैंने इसको देखा। कमलेश जी सरकार के खिलाफ, ये बीमार होगी, पड़ जाएगी, लेकिन सरकार अपने मुद्दे को हासिल करके रहेगी और जीत। कई बार मैंने इनको देखा, ऐसी ऐसी महिलाएं, आप सीखो इनसे। और ये जो महिलाएं माताएं बैठी है ना, मैं इनको वीरांगनाओं की भाषा देता हूँ। ये झांसी की रानी बैठी है, आप कमजोर मत छोड़ना, ये मैं आपको वजन देके जाता हूँ। आप भी यहाँ बैठे रहेगी ना शांति से, आप भी अगर इतनी बैठी रहेगी, इतनी कितनी, तो भी आपको न्याय मिलेगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी पत्रकार महोदय राजस्थान झुंझुनू से आई है, गीता जी, एकता जी, वो आए और अपना के साथ अगर आगे भी कोई अन्याय होता दिखाई दिया, कोर्ट में हमें केस लड़ना पड़ गया तो हम बिल्कुल फ्री केस लड़ेंगे। देखिए इस बहन के प्रति कितनी संवेदना प्रकट कर रहा है ये पूरा समाज। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना ही सरकार में, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हो, डटे रहो। भाई एक बात पूछना चाहूँ, अगर वो सीबीआई पे जांच ले ले और दोबारा सैंपल ले ले, यही तो बात नहीं जिस पेड़ की। फिर से या ने मान ली, फिर फैसला कर लेना चाहिए, कहीं कि गलत है।
हाथ खड़े करके बताओ भाई। भाई जो कमेटी बनाई हुई थी गांव के आदमी जाओ, गैल जाकर सैंपल दबाओ, उनके भरोसे पर भी ना छोड़ो। गांव के जो भी आदमी है, जो कमेटी गांव की बन रही थी, अरे भाई लड़की का बाप बन जा, लड़की का बाबा बन जा के लो। लड़की का बाप बन जा, लड़की का बाबा बन जा, पंचायत में जो सा मर्जी बन जा, आप मत कोई से बन जाओ, बन जा भाई, बन जा भाई, बन के जो सा लो जाओ बन जाओ। किया है, मैं फिर कह रहा आपसे, आपका आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाएगा। पहली कमेटी पर इल्जाम ला दिए, दूसरी कमेटी पर इल्जाम ला दिए, इस आंदोलन में सफलता की तरफ जा रहा है। अब आपकी बात मान रहे हैं, अपना नजायज कहीं नहीं करना चाहिए। इस मामले में निकल दो। कोई भी पंचायत के दो आदमी जेल बनो, जेल जाकर पोस्टमार्टम करवाओ, जेल जाकर सैंपल करवाओ। भाई बात सुनो एक मिनट। यहाँ पे डाणी लक्ष्मण जो कि मनीषा का गांव है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो धरने पे लोग बैठे हैं। और सुनो भाई, 16 लड़के नरवाना गिरफ्तार है। सुनिए भाई एक मिनट रुक जाओ। 16 लड़के कैंडल मार्च करते हुए नरवाना गिरफ्तार है। एक पत्रकार की कल से बात आ रही, यहाँ से गिरफ्तार है। एक साथी की भिवाड़ी से बात आई, वहाँ गिरफ्तार है। हिसार से गिरफ्तार है। हथियार ला ले, बस सुनो एक मिनट सुन तो ले यार, मैं और के कहने लग रहा हूँ, के गीत गाऊंगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस आंदोलन के दौरान जो भी गिरफ्तारी है, हमारी बेटी की डेड बॉडी आने तक पहला साइलेंट छोड़ दो। सही है। दूसरी बात एक भाई ने तैयार हो गया, अपनी बात मर्जी से वॉलंटियर में मैं जाऊंगा डेड बॉडी की टेस्टिंग में। एक लड़की का पिताजी, उसका दादाजी या उनमें कोई न्यू अच्छा लगा हमारे यूज ठीक से ओ जाके मेरे भाई सैंपलिंग करवा लो, और बात ये सारी चले जाएंगी, बाद में कर लियो। जो सा उसके घर क्या ना मंजूर हो, जो सा पंचायत में जो कहते या नहीं हुई वो हमारे से नहीं हुई। ठीक है भाई, दोगली नहीं बोलना भाई, ये बात है भाई। धन्यवाद भाई। अभी नहीं भाई, ठीक है। अब निमड़न लगी तो हमने उनकी रिहाई की बात करी, पहला नहीं करी नहीं। ये रुको जब ये बात निमड़न लागे रिहाई की बात करी नहीं, जब ये बात निमड़न लागे कि मुकदमा हो रहा होगा उसकी भी रद्द की बात करांगे नहीं, लेकिन ये बात करांगे जब उनके निमड़न लागे, समझ गया नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है भाई, गिरफ्तार भी हो रहे हैं, वो भी छुटेंगे। रुक जो मैं भूलेगा, गिरफ्तार हो रहे हुए भी छुटेंगे। और कोई समस्या होगी वो भी जैसे नेट की, अरे नेट बंद होना उस खातर कराया है, कभी घना प्रचार हो जाए। जब अपना मुद्दा हो जाएगा, क्या कहते नेट बंद करेंगे वो कौन नेट कंपनी मानेगी, उनकी रुपये नहीं कमाने हैं। नेट बंद सिर्फ इसलिए है कि हमारे आंदोलन को दबाना चाहते थे। धन्यवाद है सारे नौजवानों का कि आंदोलन दबन नहीं दिया। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। टुकड़ों में चीज हमने नहीं मांगी, इसलिए कई बार सवाल करे। हमने पूरे प्रक्रिया बुलाए जाएगी, फिर वो टिप्पणी ना करो। और भाई उनका गलत बात करके और भाई हमारे मुँह तैयार है तो अपना ने भी कह देना चाहिए, हम भी क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। इतने लोगों के सहयोग से आज हम फाइनल स्टेज पर पहुंचने जा रहे हैं, तो ये भी हमारा सहयोग है सभी का। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा, तीसरी बात यह है कि मेडिकल जांच में विरोधाभास है। भिवानी की मेडिकल क्या कहती है, पीजीआई की मेडिकल क्या कहती है। तो जो इस मामले में दोषी हैं डॉक्टर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी जो भी जघन्य अपराध किया है, सीबीआई को जांच देने जा रहे हैं, गवर्नमेंट देने जा रही है, तो सबसे पहले उनको पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल वो दरिंदे किसी और के साथ ये घटना घट सकते हैं, उसके लिए उनको बिल्कुल मौत की सजा होनी चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो हमारे बीच में कुसुम गोयत जी पहुंची हैं, जो एक बहुत ही क्रांतिकारी महिला है। सुदेश गोयत, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन रहा हो, हर आंदोलन में ये बहन आगे रहती हैं। तो धन्यवाद करते हैं बहन का। और आए मंजीत अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मेरे सभी नौजवान भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। ये उस टाइम पर ये कहा था जिस टाइम पे डॉट बेटी मिली, मेरे बोला नहीं था भाई साहब, मैं घबरा रहा हूँ पूरा, क्योंकि मैं न्याय के लिए आया हूँ, भिवानी से आया हूँ। कहा था उस टाइम पे प्रशासन, कहा था कहाँ पे वो तो सब कुछ छुआ कर दिया हमारा। कल हमारे भी बेटी है भैया, हमारे भी सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। धरना भाई साहब इस टाइम उठाइए, जितना हुआ दरिंदे गिरफ्तार नहीं हो गया, हम तुम्हारे साथ हैं। इसे आगे भाई मेरे हाथ जोड़कर राम राम है, मेरे से कुछ नहीं बोला जाएगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कोई बात नहीं, कई बार बच्चे भावुक हो जाते हैं। एक बहन की इज्जत का सवाल है, उनकी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, तो इनका भावुक होना लाजमी है। और अभी मैं आमंत्रित करूंगी जिला चरखी दादरी से वीरेंद्र पहलवान जी।